सिंधु का कभी अंत नहीं होगा, तो वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु, इसका भी कभी अंत नहीं होगा, कितना भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जितना भी हमें समय मिला है, शरीर मिला है, तो जितना भी हम कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ अवर आचार्यस। तो उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन। एंड मैं कुछ भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हाँ, नहीं रहने दे, मेरे को सुनाई नहीं देगा। हरे कृष्णा। ओके, जो जो पॉसिबल है वो प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। बिना वीडियोस, बिना इंटरेक्शन हुए, हाउ कैन वी रीड दिस सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु? जब हमें कुछ दिखेगा तभी हम समझ पाएंगे क्या भक्ति है, क्या वो समुद्र है। थैंक यू रितु माता जी। सो कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक वर्स देखा था, भक्ति की डेफिनेशन, प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन। किसी को वो वर्स याद है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा, तो उसको समराइज करा गया है एक वर्स में। एक श्लोक बता रहे थे ना, वो मेरे पक्का तो ध्यान नहीं। अन्य अभिलाष से प्रसन्न। यस प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी अन्य कम है। अभिलाष, अन्य अभिलाष से शून्य। अन्य अभिलाष के आगे। मेरे तो ध्यान में तो श्लोक चल रहा था, तो मैंने पूरा श्लोक सुना नहीं था। बाकी मैं बाद में ज्ञान हुआ था, अच्छा तो प्रभु जी, डेफिनेशन कर ली। याद कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है। ठीक है, और अर्जुन प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अभिलाषितम। आगे कृष्ण अनुशीलनम, क्या था? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्त उत्तमम। या यस, दिस इज द वर्स। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान ज्ञान कर्माद कर्म। सॉरी सॉरी। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसके अंदर हमने भक्ति, शुद्ध भक्ति के दो एस्पेक्ट देखे थे। एक तो गौण लक्षण, और एक दूसरे मुख्य लक्षण में। मुख्य लक्षण। जो स्टार्टिंग की दो लाइन है वो है हमारे तटस्थ लक्षण, गौण लक्षण। और जो लास्ट की दो लाइन्स है वो है हमारे मुख्य लक्षण भक्ति के। तो उसी रीडिंग पे कंटिन्यू करते हैं। कोई पढ़ना चाहता है? भूमिका में थे ना प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना था? अच्छा, वो जो हमने लास्ट टाइम पे वर्स पढ़ा था, जिसमें श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमें शुद्ध भक्ति का समझाते हैं, तो वही वर्स को हम दोबारा से रीड करेंगे। बुक में तो पैराज है प्रभु जी, हरे वर्ष कृष्णा। नहीं। ये गुरु जी, दो, एक दो काम हो पेज सकता है क्या? पहले। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तो जो ये वर्ष पढ़ रहे हैं हम, ये वाले, तो इनके ओरिजिनल वर्ष मिल सकते हैं क्या? जैसे मतलब सीरियल बाय मुझे सीरियल। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अब थोड़ी कम आ रही है, अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे अब इनके जो वर्ष जो पढ़ रहे हैं हाँ। आखिर, तो उनके वो ओरिजिनल जो वर्ष है वो मिल सकते हैं क्या? मतलब ऐसे एज इट इज जैसे मिल जाए कि हम ये वाला श्लोक ये पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन ये है, उसका पैराग्राफ ये है, तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी हमें।
प्रभु जी पक्की बात आपकी हो तो। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। किसी और भक्त को समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं। जी प्रभु जी कह रहे जो ये हमारे ये जो वर्ड्स है ना, जो यहाँ पे सारे पैरास में दिए हुए हैं, तो प्रभु जी ओरिजिनल वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि वो मिल जाएंगे क्या हमें, अच्छा, जो मैंने आपको पहले भी कहा था शायद। वो मिलना और थोड़े मुश्किल है। हाँ। तो मैं उसके है ना, एक मेरे एक थोड़े जानकार हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनमें ना ओरिजिनल जैसे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। मैं बल्कि उनसे कोशिश करूंगा अगर वो दे दे तो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस मिल जाए प्रभु जी, जैसे आप उस दिन कह रहे थे, ठीक है, मैं भेज दूंगा इंपॉर्टेंट वर्सेस। जैसे ये पेज है ना। यहाँ से रीड ये करना है अब प्रभु कौन जी। सा वर्ष चल रहा है वैसे? 12वां है क्या ये? 1.2, 1.1.12? 11वां वर्ष जैसे है, 1.1.11। 11 तो आप बता रहे थे ना, उसमें हम उसमें इंट्रोडक्शन में हो गए थे सारे। हाँ, तो उसी वर्ष वर्ष का एक बार एक्सप्लेनेशन दोबारा से रीड करेंगे आज। तो प्रभु जी यहाँ से रीड करना है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द ऑथराइज्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ भक्ति और डिवोशनल सर्विस following in the footsteps of previous acharyas can be summarized in the following statement by Srila Rup Goswami. प्रभु जी कितने पैरा हो गए हम? दिस इज ऑन द थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऑन 11th verse, 11th verse, verse 2, 3, 4, paragraph हो गई 1 second third fourth fifth sixth seventh eighth paragraph. 8th पैरा। ओके। आई थिंक ये है, पूर्ववर्ती के आचार्यों के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में शील रूप। हाँ ये होगा प्रभु जी, उसकी इंग्लिश का हिंदी तो यही हुआ। Yes प्रभु जी। पढ़ू मैं? अच्छा, मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। देखो हिंदी श्रीपाद बुक में की कौन जय, सा श्री है, कौन सा भगवान। पेज है? हिंदी बुक का अपडेट वो बता दीजिए, कौन सा पेज प्रभु का जी क्या भूमिका में है ये, 21st पेज है, एक्स एक्स भूमिका आई में? लिखा है। भूमिका में है ये, भूमिका में थर्ड पेज है प्रभु जी, पहला पैरा, थर्ड पेज भूमिका का, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन में थर्ड पेज, थर्ड पेज। पहला पैरा, यस पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, कैन स्टार्ट। या गुरु की प्रभात की जय। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में शिल रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त ना हो सके, तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती है। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो, और दार्शनिक जन वाग्जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। आगे पढ़ना है कुछ? हाँ यस प्रभु जी। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मूक ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विद्या हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इस प्रसंग में शील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं,
तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। संस्कृत में इसे प्रवृत्ति या निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी में के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा का प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अपने अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। परंपरा में श्री कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत में वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की तीन सामान्य शक्तियां हैं: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्था शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति से के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य को कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष निरंतर में रहता है। दूसरे शब्द में शक्ति एक प्रकार का बल है। यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए। थैंक यू जी। थैंक यू प्रभु जी। सो हमने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग देखा था। प्रवृत्ति मार्ग होता है कि किस तरह से हमें कृष्णा की सेवा करनी है। जैसे जब हम दवाई ले डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि ये दवाई लो, बट उससे भी इम्पोर्टेंट क्या होता है, डॉक्टर हमें बोलता है कि ये चीज मत लेना। तो वैसे ही भक्ति करने के लिए भी दो चीजें होती हैं, प्रवृत्ति या निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्या करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है निवृत्ति, कि क्या नहीं करना। तो हमने दोनों चीज देखा था। फिर हमने देखा था
कि हमें अपने बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, यानी कि शरीर, मन और हमारे शब्दों से कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो हमने बहुत सारे लिस्ट डाउन करे थे, डिवोटीज ने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज बताई थी, पूरी एक्टिविटी करी थी हमने 2-3 दिन तक, जिसमें भक्तों ने हमें बताया था कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं शब्दों से, शब्दों से कीर्तन करके, मंगल आरती गा के, भगवान को ग्लोरीफाई करके, है ना, किसी डिवोटीज को प्रेस करके, सब डिवोटी से अच्छे से बात करके, है ना, हमेशा भगवान का नाम जीवा पे रख के। और ये तो है हम शब्दों से कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर आता है मन से कैसे सेवा कर सकते हैं। मन से कैसे करेंगे? हमेशा भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो अंदर होगा शब्दों पे भी वो ही आएगा, है ना। अगर आप कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन कर रहा है तो उसके शब्दों में भी भगवान ही आएंगे। तो एक बार प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बताया था कि कोई एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन का एक सिम्टम होता है कि जब भी वो बात कर रहा होता है वो हमेशा कृष्णा के बारे में बात कर रहा होता है। वो कभी किस प्रजल्पा नहीं करता, क्योंकि वो हर समय कृष्णा का चिंतन कर रहा है। तो उसके मन में अगर वो कुछ बोलने का प्रयास भी करता है तो नेचुरली कृष्णा ही उसको मन में स्मरण आते हैं। तो इस तरह से हम मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल होता है क्योंकि इंटरनली हम भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं। शब्दों से कर सकते हैं और अपने बॉडी से कर सकते हैं। बॉडी से कैसे? सेवा करके, धाम यात्रा में जाके हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, अराउंड 100 के अराउंड एक्टिविटीज देखी थी कि हम अपने शरीर से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो यही प्रपात जी ने बताया है। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि जब भी हम सेवा करें, बट उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए, भगवान के साथ एक संबंध होना चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं कि यदि कोई कोई नौकरी करता है, तो बिना नौकरी के यदि एक व्यक्ति किसी कंपनी के लिए कोई सेवा करता है, तो क्या कंपनी उसको मानेगी कि आपने मेरी कंपनी के लिए ये काम करा, चलो पैसे, मंथली सैलरी ले लो आपकी? नहीं ना, उस कंपनी को पता भी नहीं होगा कि मेरे को सेवा कुछ करी कंपनी में। या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हो जाए एज अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो क्या सरकार उसको सैलरी डालना स्टार्ट कर देगी? यस और नो? क्यों? रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट का और उस व्यक्ति का, क्योंकि अभी जॉब नहीं लगी है। तो वैसे ही भगवान की सेवा यदि हम करना चाहते हैं, तो एक्चुअल सेवा तब स्टार्ट होती है जब हमारा संबंध स्थापित होता है कृष्णा के साथ। बिना संबंध के एक्चुअल सेवा स्टार्ट नहीं होती। वो केवल हमारी स्वीकृति बढ़ा रहा होता है या हमें प्योरीफाई करा रहा होता है। बट एक्चुअल सेवा जब स्टार्ट होती है जब हमारा संबंध बनता है। आप देखते हैं संबंध कैसे बनता है। तो ये समझते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में संबंध कैसे बनता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट जैसे हमारा कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड का कोई और दोस्त है, तो यदि हमारा दोस्त हमें इंट्रोड्यूस करा दे अपने फ्रेंड से, तब हमारा संबंध उसके दोस्त से भी हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यदि हमें संबंध बनाना है किसी व्यक्ति से, तो हमें एक लिंक चाहिए होगा। बिना लिंक्स के संबंध नहीं बनता। यदि किसी को कोई इंटरव्यू पास करना होता है खासकर, तो एक रिकमेंडेशन चाहिए होती है। बिना रिकमेंडेशन के, बिना जैक के गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं लगती हैं। इवन कोई भी जॉब लगनी हो तो कितना आसान हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने वो जॉब कर रखी है वो हमें बता दे कि कैसे प्रिपेयर करना है उस इंटरव्यू के लिए। ऋतु माता जी समझ सकती है, वो एचआर में काम करती हैं। तो यदि किसी ने कोई इंटरव्यू पास कर रखा है, वो यदि समझा दे, तब हम भी उस लेवल पे आ सकते हैं। तो इसलिए प्रपात लिखते हैं कि कृष्णा से रिलेशन यदि हमें स्थापित करना है, तो कौन स्थापित कर सकता है? जिसका कृष्णा के साथ रिलेशन है। यदि मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन बाय एनी चांस मेरा कोई रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर का लेट से गार्ड भी है, बस चारों तरफ गार्ड की तरह घूमता है, उसको यदि मैंने चिट्ठी दे दी कि ये प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा देना, तो क्या पहुंच जाएगी चिट्ठी? आराम से पहुंच जाएगी। और दूसरे सिचुएशन में मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मैं कितने भी जन्म ले लूं प्राइम मिनिस्टर तक बात करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो इसलिए कृष्णा के साथ जो रिलेशन होता है वो स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा कनेक्ट होता है। और स्पिरिचुअल मास्टर की एक खास बात है, वो डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रहा हो। डिसिप्लिक सक्सेशन यानी कि बोनाफाइड चेन ऑफ आचार्यस, जिन्हें एक्चुअल ऑथराइज्ड भक्ति मार्ग अपने गुरु से जिसने सीखा हो, उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा हो, उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा हो, तो उसे बोलते हैं बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन। और सबसे टॉप पे कौन होगा? अगर हम एक गुरु के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, तो सबसे टॉप पे कौन आएंगे? कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान कहीं से तो आरंभ हुआ होगा ना। तो वो ज्ञान कहाँ से आया? कृष्ण ने अपने किसी को दिया। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमाम विवस्वते योगम, है ना? प्रोक्तावान अहम अहम अव्ययम इमं विवस्वते योगम। किसी को वर्ष याद है ये वाला? मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत, ऐसा कुछ है प्रभु जी। यस। मनव इक्ष्वाकु मनवे प्राहा, है ना? कि सबसे पहले भगवान ने ये जो ज्ञान है किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्य है। सूर्य ने किनको दिया? मनु को। मनु ने किनको दिया? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु कौन है? जो भगवान राम के जो डायनेस्टी है ना, जो कुल है भगवान श्री राम का, तो उस डायनेस्टी का नाम है इक्ष्वाकु। क्योंकि एक राजा हुए थे इक्ष्वाकु नाम से, तो उनके नाम से फेमस है। तो ये बोनाफाइड है। और ये रिलेशन कब बनता है स्पिरिचुअल मास्टर से? इनिशिएशन के बाद, फॉर्मली। और प्रपात लिख रहे हैं कि बिना इनिशिएशन के एक्चुअल कृष्णा के साथ कभी कनेक्शन बन ही नहीं पाता। तो आप सब भक्त, बहुत सारे भक्त तो अभी इनिशिएटेड हैं, तो मतलब मुझे मेरे लिए ही लिखा है ये चीज तो अभी। तो नेक्स्ट प्रपात लिख रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो कल्टीवेशन है, ये मटेरियल नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। तो या तो वो गुण में आके कार्य करेगा, गुण यानी कि रजोगुण तमोगुण, है ना? सतोगुण, सतोगुण में तो कम ही होते हैं कलयुग में, तो इसलिए रजो तमो में ही होते हैं। तो या तो इन गुण के अंदर कार्य करेगा, और या फिर वो भगवान की डिवाइन एनर्जी के अंदर कार्य करेगा। उस डिवाइन एनर्जी को क्या बोलते हैं? देवी प्रकृति। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता, कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर आके भगवान की सेवा करो। तो वो है एक्चुअल डिवाइन एनर्जी के अंदर। या फिर यदि कोई व्यक्ति वो नहीं करता, तो अपने आप वो गुण के अंदर कार्य करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति तो हो नहीं सकता जो कार्य नहीं करे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कार्य नहीं करे? यदि कोई व्यक्ति ट्राई करेगा ऐसा कि कोई कार्य नहीं करे, तो खाली बैठ जाएगा। और खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसके दिमाग में अपने आप शैतानी आइडियाज आएंगे। या तो वो शैतानी करेगा, और या फिर वो बहुत ओवर थिंक करेगा और डिप्रेशन में जाएगा। बट खाली नहीं बैठ सकता वो। तो कोई व्यक्ति कहे ना, मैं किसी के अंडर कार्य नहीं करूंगा, ना मैं गुणों के अंदर कार्य करूंगा, ना मैं भगवान की डिवाइन नेचर के अंदर कार्य करूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। हम जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, कार्य जरूर करेंगे।
तो ये प्रपात जी ने हमें बताया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीवन वांट्स टू रीड? किसी को पढ़ना है? इन चैतन्य चैतामृत बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये वाले पैराग्राफ से। ओके। मेरी हरे आवाज क्लियर कृष्ण है यहाँ जी। तो मैं पढ़ लूँ? ओके, तो हैंड रेस की ठीक है, प्रभु जी को पढ़, ये कोई तो बात नहीं, प्रभु जी को पढ़ने दो। फिर माता जी। प्रभु जी नहीं को पढ़ने दो। माता जी पढ़ लेंगे, मेरी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आएगी ना, मैं हाँ, इसलिए पूछ रहा नहीं था। मेरी क्लियर, आवाज नहीं प्रभु नहीं जी प्रभु जी आपकी आपकी नहीं, आवाज। माता आवाज, जी मेरी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। आप पढ़िए। हाँ, प्रभु जी आप प्लीज अपने ईयरफोन, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज को, बट आपकी हाँ ईयरफोन में आप से पढ़िए आवाज प्रभु नहीं जी। आ रही है। तो आप प्लीज अपने ईयरफोन चेंज करा लीजिएगा। नित्य सेविका माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, जगत गुरु श्री कृपाल की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से परमानक गुरु के संपर्क में आता है, जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है। उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे कि वह परमानक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावना अमृत में उन्नति करता है। इसी तरह कृष्ण भावना अमृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इससे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वह अपने सारांशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतः कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके सारांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रमुद, प्रमुद प्रमुद राम, श्री नरसिंह तथा ब्रह्मा के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बतलाया गया है। अतएव कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरण था रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावना अमृत नहीं कहा जा सकता। प्रभु जी आगे कंटिन्यू करूं? यस माता जी। कभी कभी निर्विशेषवादी जन व्यक्ति को ठीक से ना समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं के प्रतीक कर देते हैं। उदाहरणतः भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक है किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्त गण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वह ये भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ है अकेले कृष्ण नहीं, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई कहे कि हम हथियारवादी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों से। उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधों तथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। इसको तो कृष्ण से उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी से, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महानता कृष्ण के कारण ही है। कृष्ण भावना अमृत को समझाने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य ये समझने की में भ्रमति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। हरे कृष्णा। कृष्ण
हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो चैतन्य चैतामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि एक जीव को भक्ति कैसे मिलती है। कैसे मिलती है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ये श्लोक आता है चैतन्य चैतामृत में कि गुरु ब्रह्मांड में कृष्ण प्रसाद, भ्रमण करने वाला। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यस, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए अब भक्ति लता बीज, कि एक जीव जो ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। ब्रह्मांड में भ्रमण करने का अर्थ क्या है? कभी लोअर प्लेनेटरी सिस्टम यानी कि पाताल लोक में, कभी धरती पर, और धरती पर भी नाना प्रकार के शरीर धारण कर रहा है। कभी स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग भोग रहा है। लेकिन इसको बोला जाता है कि ये केवल भ्रमण कर रहा है, ब्रह्मांड में केवल भ्रमण कर रहा है, उसे कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि हर जगह वो उसकी मृत्यु हो रही है। वो केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन उन जीवों में से कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक भक्त, एक जीव, उसे क्या होता है? गुरु कृष्णा प्रसादे पाय, कि गुरु और कृष्णा के प्रसाद से क्या मिलता है उसे? भक्ति लता बीज, उसे भक्ति मिलती है। सबसे पहले यदि कोई जीव इच्छुक होता है कृष्णा के पास आने को, तो कृष्णा उनको इंटेलिजेंस देते हैं और उनको एक गुरु के मिलवाते हैं, उनको एक गुरु से संपर्क में लाते हैं उनको। और उसके बाद गुरु उनको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, ताकि वो कृष्णा के निकट जा सके। तो सबसे पहले कृष्णा के माध्यम से गुरु मिलते हैं, और फिर उसके बाद गुरु के माध्यम से कृष्णा मिलते हैं। तो यही प्रभात जी लिख रहे हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? केवल दो ही मापदंड, हमारे कृष्णा के साथ क्या रिलेशन है और हमारे गुरु के साथ क्या रिलेशन है, और इसके अलावा कोई मापदंड नहीं है। हमारी भौतिक स्थिति क्या है, हमारे सोसाइटी में लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक हमारी क्या इच्छाएं हैं, है ना। लेकिन असली जो मापदंड है, हमारी कृष्णा के लिए क्या इच्छाएं हैं, गुरु के साथ कैसा रिलेशन है, कृष्णा के साथ कैसा रिलेशन है। जब ये रिलेशन अच्छा होगा, अपने आप हमारी भौतिक इच्छा भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि एक मनुष्य की अटैचमेंट एक ही जगह रहती है। दो जगह भी होती है जब वो ट्रांजिशन में होती है, बट फाइनली जब ठहर के वो एक ही जगह आती है। तो जब एक तरफ बनने लगती है हमारी अटैचमेंट्स, तो दूसरी तरफ छूटने लगती है। वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति पीरियड। तो इसके बाद प्रभात बता रहे हैं कि कृष्णा से क्या अर्थ है। तो कृष्णा तो स्वयं भगवान है। तो ये तो भारत के प्रत्येक नागरिक को पता है कि भगवान का अर्थ क्या है? जिनसे सब कुछ आया, जिन्होंने सब कुछ बनाया। ये तो सबको पता है, राइट। तो जब भी हम कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा का अर्थ है, भगवत गीता में जैसे भगवान बताते हैं अर्जुन को, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम परिवर्तते, कि मेरे से ही सब कुछ आया है और सभी में मैं विद्यमान हूँ। तो वो भगवान है। तो एक अर्थ क्या हो सकता है कृष्णा का? कि सब कुछ। सब कुछ यानी कि सब कुछ जो भी हम देख पा रहे हैं, धरती, आकाश, वृक्ष, बादल, सब कुछ कृष्णा से ही आया है, सब कृष्णा है। लेकिन ये एक विश्व रूप दर्शन है कि सब कुछ कृष्णा है। यदि और पर्सनलाइज दर्शन करा जाए, तो भगवान का एक्चुअल फॉर्म। लेकिन जब भी हम भगवान को कंसिडर करते हैं ना, तो भगवान कभी अकेले नहीं होते, उनका पैराफर्नेलिया भी होता है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर। ओके, वेर इज रितु माता जी, जिन्होंने ज्वाइन तो करा था। एनीवेज,
ओके। सो रितु शर्मा नाम से तो कोई है प्रभु जी, बट वीडियो ऑन नहीं है उनका। हाँ जी, हाँ जी। सो प्राइम मिनिस्टर जब हम बोलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का अर्थ केवल वो व्यक्ति नहीं है। जब भी प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री में जाता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर का किचन, प्राइम मिनिस्टर के शेफ कुक जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बॉडी गार्ड्स, प्राइम मिनिस्टर की कार, और तो और जो प्राइम मिनिस्टर का कारपेट है ना, जब प्लेन लैंड करता है तो कारपेट बिछाते हैं रेड कलर का, तो वो भी साथ में जाता है। तो जब एक व्यक्ति, एक भौतिक इंसान का मतलब होता है उसका पैराफर्नेलिया, तो ये साथ में, है ना। तो कृष्णा जब हम बोलते हैं तो कृष्णा का अर्थ केवल कृष्णा नहीं है, उनका पैराफर्नेलिया भी है। कृष्णा का अर्थ क्या है, मतलब कृष्णा कहाँ पे विलास करते हैं, वृंदावन में। कृष्णा के गोप सखा, कृष्णा का मोर का पंख, है ना, गुंजा माला, कृष्णा का कलर, ये सब पैराफर्नेलिया, कृष्णा के साथ उनकी काउस गोपीज, तो ये सब हम समझते हैं कि ये भी कृष्णा के ही पार्ट है, इंटरनल एनर्जी में है। तो इसलिए जब भी हम कृष्णा बोलते हैं तो एक भौतिक दर्शन ये हो सकता है कि सब कुछ, लेकिन और पर्सनल दर्शन होगा केवल कृष्णा। लेकिन उससे भी ज्यादा और पर्सनल दर्शन होगा कि जब हम समझेंगे कि कृष्णा का अर्थ है कि कृष्णा प्लस उनका पैराफर्नेलिया और उनके प्योर डिवोटीज, उनके संगीगण, ये सब मिला के हम कृष्णा, कृष्णा का एक्चुअल अर्थ होता है। और जो कृष्णा होते हैं वो हमेशा सच्चित आनंद में रहते हैं। सत मतलब हमेशा इटर्नल है, वो फुल ऑफ नॉलेज है, कभी अंधकार नहीं आता उनके नॉलेज में। और वो हमेशा सदा सदा आनंद में रहते हैं, वो जो भी कार्य करें। और कृष्णा के प्लेनरी पार्ट्स एंड पार्सल्स, कृष्णा के एक्सपेंशंस, कृष्णा और उनके पुरुष अवतार, वो भी सच्चित आनंद होंगे क्योंकि वो भगवान के पुरुष अवतार है। अब इसको प्रूव करते हैं कि कृष्णा का अर्थ केवल कृष्णा नहीं, उनका पैराफर्नेलिया भी होता है। यदि एक माँ देखती है कि उनके संतान का कोई खिलौना पड़ा है घर में, संतान अभी गई हुई है स्कूल, तो वो उस खिलौनों को देख के क्या याद आएगा, बच्चे के बारे बच्चे के बारे में याद आएगा ना। इसलिए जब भी कोई भक्त कोई भी ऐसी वस्तु देखता है जो कृष्णा से रिलेटेड है, तो वो उसे डायरेक्टली कौन याद आते हैं, कृष्ण। कृष्णा। तो जो अभक्त होते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, जो अभक्त होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है कृष्णा तो भगवान है लेकिन कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भक्त होगा वो अलग तरीके से देखेगा, वो कहेगा कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता दी, इस पेड़ के नीचे, है ना। तो कितनी सारी हमारी स्थली हैं, जितने भी हमारे धाम होते हैं, धाम का मतलब क्या होता है, हो सकता है भगवान अभी वहां पर हमें दिख नहीं रहे हो, दिख रहे हो तो अर्च विग्रह के रूप में हो। लेकिन वो जगह क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि किसी काल में भगवान ने वहां पर कोई लीला करी थी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भक्त होता है वो भगवान, भगवान ने जहां भी लीलाएं करी, भगवान ने जो भी क्रीड़ाएं करी, भगवान के जो भी पार्षद हैं, संगी गण हैं, वो सब भगवान के पैराफर्नेलिया में ही देखता है उसको। और भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, भगवत गीता में क्या बोला है ना, क्या भगवान ने हमारे लिए शिक्षाएं दी हैं, तो वो सबको उतना ही, उतना ही प्रेम से उसको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि ये मेरे कृष्णा ने दिया है, ये श्लोक मेरे कृष्णा ने बोला है, ये सीख मेरे कृष्णा ने दी है, ये लीला मेरे कृष्णा ने करी है।
यशोदा माई क्यों प्रिय है सबको? क्योंकि कृष्णा की माँ है, वो कृष्णा की कितनी सेवा करी है। तो जो भक्त होता है वो भगवान का एक पर्सनल विजन रखता है कि भगवान केवल भगवान नहीं है, भगवान की लीलाएं, भगवान के शब्द, भगवान के संगी गण, वो सबको देखते हैं कि सब भगवान से कैसे कनेक्टेड है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आता तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक होलिस्टिक वे में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य चैतामृत का पहला वर्ष यदि हम देखें, वंदे गुरुम ईश भक्ता ईश ईश अवतारिका, तो सबसे पहले श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा महारानी द्रौपदी माता जी। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? वंदे गुरुन ईश भक्ता। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं? ईश भक्ता। सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, वंदे गुरु। फिर क्या कर रहे हैं? ईश भक्ता। ईश भक्ता मतलब फिर भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं। फिर प्रणाम कर रहे हैं ईश, फिर भगवान को। फिर उसके बाद ईश अवतारिका, जो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान केवल भगवान नहीं, भगवान का पैराफर्नेलिया, भगवान की लीलाएं, शिक्षाएं, और ये सब नॉन डिफरेंट है। नॉन डिफरेंट यानी कि यदि कोई भगवान का संग करे और दूसरा व्यक्ति सही से यदि भगवत गीता का संग करे तो दोनों को सेम लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन डिफरेंट है। जैसे यदि एक व्यक्ति बिजली की तार को पकड़ ले जहां से बिजली आरंभ हुई है, और दूसरा व्यक्ति बिजली की तार को पकड़े बट अपने घर की घर पे जो बिजली की तार है, तो दोनों को करंट लगेगा ना। और अगर सेम वोल्ट्स के हो तो सेम झटका लगेगा दोनों को। तो भगवान और भगवान की लीलाएं, शिक्षाएं, भगवान के प्योर डिवोटीज, ये सब भगवान की इंटरनल एनर्जी के अंदर आते हैं, और दीज आर नॉन डिफरेंट। यदि कोई एक शुद्ध वैष्णव के संग में आ जाए, यदि केवल दर्शन ही कर ले, तो ऐसा लिखा गया है कि उसके पाप धुल जाते हैं और उसे कृष्णा प्रेम मिल जाता है। तो आप सब सोच रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला अभी तक? तो शायद हमने दर्शन ठीक से नहीं करे। वोल्टेज तो बहुत हाई है, बट इंसुलेटर लगा रखा है हमने। इंसुलेटर मतलब ग्लव्स डाल रखे हैं कि कृष्णा प्रेम आने ही नहीं देते हम। हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, एक छोटी सी मैं रियलाइजेशन बताना चाहती हूँ, छोटी सी कथा नहीं, कथा कह लो। जो जब जगन्नाथ जी में सदन देसाई, जब उनके हाथ काट दिए जाते हैं, आपने ऐसा कथा सुनी है, तो वो हाथ काट दे, फिर भी उनके मन में रहता है मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। जब वो दर्शन करने जाता है तो जगन्नाथ जी बहुत खुश होते हैं, भी मेरा शुद्ध भक्त दर्शन करने आ रहा है। तो वो अपने जो उनके काम करने वाले वहां पुजारी होते हैं उनको सपने में बताते हैं भी मेरा शुद्ध भक्त आ रहा है, तो आप पालकी लेके जाओ, उनको पालकी में लेके आना। Warning, battery level is at 4%. Please plug in your charger. ओके, यस माता जी, कंटिन्यू। तो ब्राह्मण सब वहां जो पंडित होते हैं सब जाके बोलते हैं भगवान का शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त कौन है। तो सारे अब जो नहीं होते वो भी कहते हैं हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन जो ये सदन देसाई होते हैं ये बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो ये खुश, तो जब जब मैं कथा सुन रही थी तो उन्होंने बताया भी ये खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसलिए खुश हो रहे हैं कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन भगवान के आज मैं शुद्ध भगत का भी दर्शन करूंगा। तो इसलिए वो बहुत खुश हो रहे थे। यस। तो सबको समझ में आई कथा जो माता जी ने बताई? ये एक भगवान का प्योर डिवोटी जब भगवान के दर्शन करने जा रहा है, तो वो केवल इसलिए खुश नहीं है कि भगवान के दर्शन करूंगा,
वो इसलिए भी खुश है कि भगवान के बहुत सारे प्योर भक्त आए होंगे भगवान के दर्शन करने, उन सबका भी दर्शन करूंगा। और यदि प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो असली धाम दर्शन ये नहीं होता कि हम केवल विग्रह का दर्शन करके आ गए। असली धाम दर्शन क्या होता है कि हम भगवान के भक्तों के श्रीमुख से भगवान की कथा सुने। दिस इज एक्चुअल धाम दर्शन। और भागवतम में बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल धाम में जाता है केवल क्या करने के लिए, नहाने के लिए, और वापिस आ जाता है धाम तीर्थ यात्रा करके, तो भागवतम में क्या कहा गया है, ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा गया है कि एक नंबर के गधे हैं। कि ये धाम गए बट केवल स्नान करके वापिस आ गए। ऐसा बोला गया है कि ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति ऐसी जगह गया जहां पर चारों तरफ हीरे ज्वारात सब कुछ है उसके पास, और वो ऐसी जगह गया और कोयला उठा के आ गया। यदि किसी ने भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से भगवान के लीलाओं का श्रवण नहीं करा, केवल वो स्नान करके आ गया, तो मतलब वो केवल कोयला उठा के आया है। उसने सारे सोना, आज गोल्ड तो आजकल बहुत महंगा है चांदी डायमंड्स जितने भी हैं सब वो वहीं छोड़ के आ गया तो वी शुड नो कि हमें धाम में जाके करना क्या है। इसलिए बहुत सारे भक्त धाम केवल तभी जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि चलो धाम चलते हैं। क्यों जाना है धाम? कि वहां पर ये वाले महाराज की सीरीज चल रही है कथा की, तो हम एक दो दिन जाएंगे वो कथा सुनकर आएंगे। तो धाम में जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल लस्सी पीकर आए, पी सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, ऑफर करके। बट धाम में जाने का अर्थ ये है कि लोई बाजार चले जाए। नहीं सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है। तो धाम में जाने का अर्थ है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में सुने, श्रवण करें, तभी जाके हमारी असली धाम यात्रा पूर्ण होगी। अदरवाइज वो ऐसे ही है कि हम एक ऐसी जगह गए, जैसे बताया था ना, कि जहां पर चारों तरफ हीरे ज्वारात ज्वेलरी सब कुछ है और हम केवल कोयला उठाकर आ गए। तो इसी के साथ आज की रीडिंग यहीं पर विराम देते हैं। जिन भक्तों की रियलाइजेशंस हैं या जिन भक्तों की कोई सजेशंस हैं या प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं और एक एक करके वी कैन डिस्कस। हरे कृष्णा व्रत रेणु प्रभु जी। जैसे हम पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज प्रभु जी, क्लियर है? आ रही आ रही है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ना उसको कंक्लूजन ये निकाल के चले, ये पैराग्राफ इस पर्पज का था। तो हमें पता पड़ता रहेगा कि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये आ गया, इसका पर्पज ये आ गया। तो हमें ना ये बुक पढ़ने में थोड़ी आसानी ये रहेगी, अगर हम इसको रिवीजन भी करेंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा हमने इस मतलब के लिए ये बुक पढ़ी है, इसका बुक का मतलब पढ़ने का ये है, इस पैराग्राफ का टारगेट ये है। तो अगर डिवोटी इसको उचित समझे। ठीक है, वेरी नाइस आइडिया प्रभु जी। सो जो जो आज रीड करा गया है उसको सब हफ्ते एक बार दोबारा पर्सनली रीड करना और ट्राई करना कि समझ पाए कि ये पैराग्राफ किस लिए लिखा गया है, क्योंकि डिस्कशन हमने कर लिया है। तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी कुछ डिफिकल्टी होगी नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम वन लाइनर भी पूछ सकते हैं कि ये पैराग्राफ में क्या कंक्लूजन है। जो भक्त बताना चाहे वो अपने कंक्लूजन एक लाइन में बता भी सकते हैं कि ये पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या है। ओके, करेंगे सब। एक एक लाइन लिख लेना जिस आज हमने चार पांच पैराग्राफ पढ़े हैं, और हम हाँ एक ये एक बहुत अच्छा। पैराग्राफ करके हाँ करेंगे सो दैट हम भी कंक्लूजन क्लास में भी देख पाए कि वो क्यों लिखा गया है। ठीक है ब्रजरेंद्र प्रभु जी।
ये हाँ, ये आपने अच्छा उसमें टास्क भी दे दिया, तो उससे क्या है हमारा रिवीजन भी इस तरह हो जाएगा। तो हाँ जी। उसमें कंक्लूजन उसका पता पड़ जाएगा। अब जो कंक्लूजन अपना अपना अपने हिसाब से सबके सब बना के लाएंगे, तो हमें ये पता पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ कंक्लूजन ये है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आज ही कल रीडिंग से पहले ही रिवीजन कर लेना, अदरवाइज मिक्सचर हो जाएगा सब कुछ, है ना। आज अदिति माता जी नहीं आई। यस प्रभु जी। और ये आई थिंक पता नहीं वो कुछ कॉल पे थी, तो अच्छा अच्छा। ओके। कुछ किचन में भी काम कर रही थी आई थिंक। ठीक है। और कोई भक्त की कोई रियलाइजेशन, सजेशंस, प्रश्न, शिकायत। आप, मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसे कुछ खास नहीं कहना चाह रही अभी, पर कोई शिकायत तो कोई नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास होती है आपकी, अच्छा, कुछ बहुत अच्छा लगता है। रियलाइजेशंस, कुछ समरी आप देना चाहेंगे? आपको क्या हाँ अच्छा जी। लगा? हाँ जी, आप आपने एक्सप्लेनेशन जो देते हैं बहुत अच्छा होता है, मतलब समझ आ जाता है। वैसे तो मैंने एक बार ही पढ़ी हुई है भक्ति शास्त्री में, पर अब दोबारा पढ़ने की जरूरत तो आपको पता है रहती ही है। तो अभी भूमिका में तो अभी जो आज हमने पढ़ा उसमें हमने ये पाया कि अनुशीलन शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि भगवान की अ, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म जो हमें कैसे करने हैं, कि डूज एंड डोंट्स उन पर ध्यान देना है, और जो अनुशीलन करना है मतलब कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। यस। यस, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कल्टीवेट करना है, हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। थैंक हमें यू प्रभु रुकना जी, नहीं थैंक है, यू। जैसे हम खेती करते हैं ना, कॉन्स्टेंटली उसको केयर करनी पड़ती है उस पौधे को। कभी पानी चाहिए उसको, कभी खाद चाहिए, कभी पेस्टिसाइड्स, उसे बचाना है कीड़ों से। तो वैसे ही भक्ति मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंगेजमेंट हमेशा। ऐसा बोला जाता है कि भक्ति पर चलना मतलब इट्स 9 तलवार की धार पे चलना। क्यों बोला जाता है कि हमने थोड़ी सी गलती करी तो एक्सीडेंट हो सकता है, फिर दोबारा से अपराध हो गया, फिर दोबारा से खड़े होके दोबारा से शुरू करो। तो बहुत अलर्ट रह के भक्ति करनी होती है, क्योंकि हल्की सी भी हम डिसअलर्ट हुए तो क्या होगा। जैसे एक पौधे को अगर हम डिसअलर्ट हो गए, हमने 2-3 दिन पानी नहीं दिया, तो तीसरे दिन हम वापिस आए तो पौधा सूख जाएगा। तो जो किसान होते हैं रोज सुबह जाते हैं 4 बजे पानी देने के लिए, कि सूख ना जाए, खासकर जब पौधा बहुत छोटा होता है। तो वैसे ही भक्ति के लिए बोला जाता है कि वी नीड टू, हमें बहुत सावधानी से करना पड़ता है। जैसे कि हम एक तलवार की धार पे चल रहे हो, जरा सी गलती करी तो पैर कट जाएगा। पैर कटने का अर्थ है कोई अपराध हो जाए, या भक्ति से हम दूर चले जाएं, या हमारे गलत संग में चले जाएं, तो वो सब बहुत हमें ध्यान रखना होता है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? निवृत्ति। निवृत्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? कि गलत जगह गलत काम ना हो जाए, प्रवृत्ति तो धीरे धीरे बढ़ती ही रहेगी। गाड़ी में पेट्रोल तो डलता ही रहेगा, गलती से पानी ना डल जाए। एक बार थोड़ा सा भी पानी डल गया तो क्या होगा, इंजन खराब हो जाएगा। थोड़ा सा भी पानी डाल दो यदि कार में, तो क्या होता है, इंजन खराब हो जाता है, फिर इंजन बदलता ही है। तो इसी के साथ आज यहीं पे एंड करते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा तभी होता है गाड़ी में ना, कि इंजन में पानी चला गया तो। क्योंकि अब इंजन नया आएगा और वो आते हैं लाखों में। इंश्योरेंस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, पानी चला गया, अनलेस कि वो वाला कवर ले रखा हो। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के रीडिंग ऑफ समुद्र, कौन सा समुद्र, भक्ति रस का समुद्र में डुबकी लगाने के लिए। और आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ज्वाइन करें
अगर पॉसिबल हो तो अपनी वीडियोस ऑन कर लिया करें, और एटलीस्ट एंड में दर्शन दे दिया करें। सो जो जो पॉसिबल है, प्लीज अपने भक्त अपने दर्शन दे सकते हैं। थैंक यू रत्ना प्रभा माता जी, रुचिका माता जी, पूर्णमासी नित्या माता जी, मंजुलली गोपिका माता जी। सो थैंक यू एवरीवन, अनीता माता जी, प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी मैं आज लेट ज्वाइन करी हूँ, मैं कहीं गई थी इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू फॉर योर दर्शंस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू रास मंजरी माता जी, करुणांगी माता जी। सो आपसे भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।